आज की क्लास में हम फार्माकोलॉजी के टॉपिक जो है एंटासिड के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एंटासिड, इसका शब्द कैसे बनाए, डेरिवेशंस, वर्ड मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, लक्षण और क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, थेरेपेटिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है वर्ड डेरिवेशन, एंटासिड्स। तो एंटासिड को शब्द को अगर हम डिवाइड करें, स्प्लिट करें तो एंटी प्लस एसिड, ऐसे दो बनेगा, एंटासिड, एंटी प्लस एसिड। तो एंटी का मतलब होता है विरुद्ध या अगेंस्ट। एसिड जो होता है हमारे शरीर में, जो आमाशय में स्टमक होता है, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके विरुद्ध काम करने वाले दवाई या कोई द्रव्य उसके बारे में। तो सिंपल बात में बताएं तो एंटासिड का मतलब होता है, एंटी मतलब विरुद्ध, या एसिड का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विरुद्ध में काम करने वाले दवाइयों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एंटासिड क्या होते हैं? ये ड्रग्स होते हैं जो एक्ट अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट। तो जो पीएच होता है उसको न्यूट्रलाइज कर इसको जो है एसिड को ठीक करते हैं, तो उसी को हम एंटासिड कहते हैं। जो हमारा स्टमक का जो नॉर्मल पीएच होता है 1 से 3 तक पीएच होता है, इसको बढ़ाकर 4 से 6 तक लिख जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत सारे सिम्टम्स को ठीक करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन या लक्षण, किसे हम एंटासिड कहते हैं। डेफिनेशन, तो एंटासिड एक अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये दवाई जो होती है अल्कलाइन नेचर की होती है। ये न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड्स, जो गैस्ट्रिक एसिड हो गया है, जो स्टमक के अंदर जो एसिड लेवल हो गया है, ये क्या करता है, बढ़ा देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और इंक्रीज द गैस्ट्रिक पीएच। तो गैस्ट्रिक पीएच जो है, जो स्टमक के अंदर जो 1 से 3 तक का जो पीएच होता है उसको बढ़ाकर 4 से 6 तक लिख जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाइपर एसिडिटी हुआ है उसको रिलीव हो जाता है, और हार्टबर्न, जो छाती में जलन होती है उसको ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। पेप्टिक अल्सर के जो सिम्टम है, लक्षण, वो भी ठीक करने में ये दवाई काम आती है। नेक्स्ट, 2 तरह के है इसके क्लासिफिकेशन। इसको अगर हम एंटासिड को अगर हम डिवाइड करें तो ये इसका क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में हम समझ सकते हैं। एक को कहते हैं हम सिस्टमिक एंटासिड, दूसरे को हम नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमेटिक क्या होता है? ये अब्सॉर्बेबल, मतलब पूरे शरीर में एक्ट करेगा, जैसे हम दवाई देंगे पूरे शरीर में फैल जाएगा और पूरे शरीर में ये एसिड लेवल को ठीक करेंगे। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का आता है, ब्रांड नेम सोकोसिस नाम की दवाई आती है। ये दवाई क्या करेगी, पूरे शरीर में फैलेगी और एसिड जहाँ जहाँ पर पीएच गिरा हुआ है उसको ये ठीक करेगी या उसको न्यूट्रलाइज करेगी। पर इसका लॉन्ग टर्म में बहुत सारा ज़्यादा नुकसान होता है, तो ज़्यादातर हम सिस्टमिक एंटासिड्स को अवॉइड करते हैं। ये पूरे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में अब्जॉर्ब होता है, और ये जो होता है इसे सिस्टमिक एंटासिड होता है। दूसरा होता है ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड। नॉन सिस्टमिक एंटासिड ये दूसरी तरह का है। ये क्या होगा, ये अब्सॉर्ब नहीं होगा, स्टमक के ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होगा। जैसे ही आप दवाई दोगे वो सीधा स्टमक में एक्ट करेगा, ये आपके जो आमाशय में काम कर सीधा निकल जाएगा, इसलिए ये नॉन ऑब्जॉर्बेबल होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में या ज़्यादा समय तक में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, जो कॉमनली आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दवाई जो होते हैं, इन कंटेंट्स वाली, जो इंग्रेडिएंट वाली जो दवाई होती है, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के अंदर आती है। मतलब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये शरीर में जाकर पूरे शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, फैलते नहीं, सिर्फ स्टमक में एक्ट कर वहाँ पर सिम्टम को रिलीव करके निकल जाते हैं। ये होते हैं नॉन सिस्टमिक। आपने सुना होगा ब्रांड नेम्स, जैसे जेलुसिल नाम की सिरप आती है, जेलुसिल टैबलेट आती है, या आपका म्यूकेन जेल आता है, जैसे ऑक्सीकेन के साथ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दवाएं आते हैं। और आपका जेलुसिल है, या और सारे जैसे दवाई आते हैं, ये सभी इसी के कंटेंट्स होते हैं, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो दूसरा अभी नेक्स्ट चीज़ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ये काम कैसे करते हैं? अगर आप एंटासिड किसी को दे रहे हैं तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारे शरीर में कैसे ये प्रभाव करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ये एंटासिड जो दवाई होती है, ये न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक पीएच प्रेजेंट इन द स्टमक।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे जो गैस्ट्रिक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका एसिड लेवल जो गिर गया है उसको बढ़ाकर न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टमक के अंदर जो सिम्टम्स है उस ठीक हो जाएंगे। दूसरा होता है इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच टू अबाउट 4 to 6, मतलब एक तो न्यूट्रलाइज करेंगे, दूसरा पीएच लेवल को बढ़ाएंगे 4 to 6। और तीसरा होता है रेड्यूस पेप्सिन एक्टिविटी। तो ये क्या होता है कि पेप्सिन जो होता है, जब भी पीएच जब लो रहता है तब पेप्सिन बनता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो होता है डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है हमारे शरीर में। जितना भी हम खाते हैं तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कार्ब्स है या स्टार्च ये सब डाइजेस्ट होते हैं। तो ये पेप्सिन का काम जो होता है, पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है, जब पीएच लो है। तो ये क्या करेगा, रेड्यूस पेप्सिन एक्टिविटी। तो पेप्सिन की एक्टिविटी को ये एंटासिड कम कर देता है। नेक्स्ट चीज होता है प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द हार्टबर्न एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। जैसे आप एंटासिड लोगे तो छाती में जलन कम हो जाएगी, जो हार्टबर्न कहते हैं, या एपिगैस्ट्रिक जो इस हिस्से का जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो ये ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जरिए से ये एंटासिड काम करेंगे। नेक्स्ट थेरापेटिकल यूजेस, मतलब ये कौन से रोगों में या कौन से बीमारियों में इस तरह के एंटासिड्स को हम देते हैं उसके बारे में समझेंगे। पहली चीज है हाइपर एसिडिटी, जब भी एसिडिटी बढ़ेगी इसको देंगे। और दूसरी डिसीज का नाम आता है GERD, जैसे बोलते हैं खट्टे डकार या मुंह तक पानी आना। जैसे हमारा इसोफेगस होता है तो क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो जो मुंह तक पानी आना या खट्टे डकार आना ऐसे जो होते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में हम एंटासिड की दवाई देते हैं। तीसरा है पेप्टिक अल्सर, जैसे पेट के जो स्टमक के अंदर आमाशय में जो छाले हो जाते हैं, जैसे मुंह के छाले उसी तरह से आमाशय में छाले, ये पेप्टिक अल्सर को भी सिम्टम्स को ठीक कर देता है। नेक्स्ट होता है डिस्पेप्सिया, जो आपका जो हाजमे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। और हार्ट बर्न, छाती की जो जलन बनेगी या स्टमक के अंदर जलन वो ठीक करेगा। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस क्या होगा, यहाँ पे शोथ होना, जैसे स्टमक के अंदर या आमाशय के अंदर जो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है, ये उसी को भी ठीक करता है। उन सिम्टम को भी ये एंटासिड के नाम के दवाएं ठीक कर देते हैं। कॉमनली जैसे जेलुसिल आता है, म्यूकेंजल आता है, या जितने भी इस तरह के जो दवाई आते हैं ये दवाई ठीक कर देते हैं सिम्टम्स में। ये ब्रांड नेम जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट। क्या होता है इसका एडवर्स इफेक्ट, क्या नुकसान करेंगे। ये एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम कंटेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम जो नॉन सिस्टमेटिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये रेगुलर लेने से क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक नुकसान होता है, अगर कंटिन्यूस ले रहे हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन, मोशन को हार्ड करेगा और पेशेंट्स को मोशन आना कम हो जाएगा। तो इसका एक कंटेन एंटासिड, इस कंटेन्स की अगर आप दवाई ज्यादा ले रहे हैं तो इसका नुकसान होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या मलबद्धता हो जाती है। दूसरा होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया, तो यहाँ पे फॉस्फेट की लेवल की कमी हो जाती है। ये कॉमन इसके जो होते हैं एडवर्स इफेक्ट होते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम, जैसे हमने अभी पढ़ा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की दवाई आप एंटासिड्स ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने का चांसेस रहता है कि डायरिया होना चाहता है, लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप कंटिन्यूस अगर मैग्नीशियम के एंटासिड ले रहे हैं तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ये दोनों की मिक्सचर बना देती है, ये दोनों के मिक्सचर बना देती है। तो वो दवाई जो होता है मतलब ज्यादा कोई एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों के मिक्सचर वाले कंटेंट, जैसे जेलुसिल MPS की नाम की दवाई आती है, डाइजिन नाम की दवाई आती है, ये दोनों का मिक्सचर रहता है जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये है नेक्स्ट चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर आप कंटिन्यूस ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, हाइपर कैल्शियम में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी और एसिड रिबॉन्ड हो जाएगा। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे हमने अभी पढ़ा है नॉन ये सिस्टमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अगर दे रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा। तो इस तरह के डिसीज ज्यादा मात्रा में कंटिन्यूस दे रहे हैं तो हो सकता है या बेल्चिंग भी हो सकती है डकार। तो ये है इसके एडवर्स इफेक्ट। अब क्या एडवांटेजेस है एंटासिड देने के, क्या फायदे हैं, क्यों हम देते हैं एंटासिड। तो रैपिड ऑनसेट एक्शन, जैसे आप एंटासिड दोगे तुरंत एक्शन काम करेंगे शरीर में, पेशेंट को जो है अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। रैपिड ऑनसेट एक्शन, तुरंत का एक्शन लग जाएंगे। क्विक सिम्टम्स की फील, तो पेशेंट के जो लक्षण क्विक आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इजीली अवेलेबल और
इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत चीप रेट, सस्ते में आ जाएगा और आसानी से हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल होते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे क्या नुकसान है? तो पहली चीज है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कुछ ही समय के लिए काम करते हैं एंटासिड, ये दवाएं जितने भी आते हैं। और डू नॉट इरेडिकेट द कॉज ऑफ अल्सर डिसीजेस, मतलब जड़ से बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, या नहीं तो उसकी जो मेन रूट कॉज है, जैसे अल्सर है या नहीं तो आपका गैस्ट्राइटिस को, ये जड़ से ठीक नहीं करेंगे, ये सिर्फ सिम्टम्स को, मतलब ऊपरी तौर पर ही ये दवाई काम करेंगे कुछ समय के लिए, ये इसका डिसएडवांटेज है। और मे कॉज द ड्रग इंटरेक्शंस, ये दवाई बहुत सारे दवाइयों के साथ मिलकर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इंटरेक्शन का मतलब दूसरी दवाई के साथ जैसे ही मिलेगी तो कुछ और नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं, ये इसका कॉज है, ड्रग इंटरेक्शन है। ये आज की जो छोटी सी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ये बीएमएस के, खासकर इसको बीएमएस सेकेंड फेज के द्रव्य गुणा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, एनसीआईएसएम के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।